नमस्कार। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं केदार जी की कुछ कविताएं। केदारनाथ सिंह जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की। केदारनाथ सिंह जी मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। बिंब को अंग्रेजी में हम इमेज कह देते हैं। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं है, वरन उसकी प्रतिकृति या प्रतिच्छवि है। बिंब विधान की सबसे सुंदर प्रस्तुति केदारनाथ जी की कविता बनारस में हुई है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा की संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक भी है। तो प्रस्तुत है आपके सामने केदारनाथ जी की कविता बनारस। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़वाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सब उगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचक्खियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। थैंक यू। अगली कविता जो है केदारनाथ सिंह जी की, वो है दिशा। दिशा जो कविता है वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित कविता है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है हिमालय किधर है। बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, बच्चे यथार्थ को अपने तरीके से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु आकार की है और कहती है कि हमें बच्चों से कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए।
कविता की भाषा बिल्कुल सहज है। तो प्रस्तुत है कविता दिशा। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। मैं आपके लिए केदार जी की दो एक छोटी कविताएं और प्रस्तुत करती हूँ, ताकि आप उनके लेखन को समझ सकें और कविताओं का अधिकाधिक आनंद ले सकें। अपने जमीन पक रही है संग्रह में, पत्नी को लक्ष्य कर केदारनाथ जी कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर बात है, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर हो जाना चाहिए। केदारनाथ जी की कविता अपनी जड़ों की ओर लौटने का उपक्रम करती है। आज का उपभोक्तावादी समाज अपने फायदे, मुनाफे और सुविधा के लिए जो विनाश लीला रच रहा है, वह पूरी मनुष्यता के लिए घातक है। केदारनाथ जी अपने संग्रह सृष्टि पर पहरा संग्रह में कहते हैं, आज घर में घुसा तो वहां अजीब दृश्य था। सुनिए, मेरा बिस्तर ने कहा, यह रहा मेरा इस्तीफा, मैं अपने कपास के भीतर वापस जाना चाहता हूं। उधर कुर्सी और मेज का एक संयुक्त मोर्चा था। दोनों तड़प कर बोले, जी अब बहुत हो चुका, आपको सहते सहते। हमें बेतरह याद आ रहे हैं हमारे पेड़ और उनके भीतर का वह जिंदा द्रव जिसकी हत्या कर दी है आपने। नमस्कार, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।